गुड मॉर्निंग बच्चों। आप अज का वीडियो स्टार्ट करने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जोड़े मैं वीडियो ऐड कीतियां ने तुसीं देख लिया होणगियां। ठीक है, लास्ट मैं वीडियो कंसल्टेशन तो ऐड की हुई सी, इफैक्ट ऑफ कंसल्टेशन ऑन मोलर कनैक्टिविटी। ठीक है, वो आप लास्ट टाइम एक चीज़ स्टडी की सी, अगर तुहानूं याद होए भी जिहड़ा अपना वीक इलैक्ट्रोलाइट्स हुंदा, जिवें देखो आप वीक इलैक्ट्रोलाइट की गल करते पे हाँ कल। ठीक है, वीक इलैक्ट्रोलाइट जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी है वो आप कदे भी प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते है, क्योंकि वीक इलैक्ट्रोलाइट कदे भी 100% आयोनाइज ही नहीं होंदा हैगा। और जी चीज़ बच्चे 100% आयोनाइज नहीं होएगी वो अपने आयन भी 100% नहीं दे सकती। जो वो आयन ही सोल्यूशन में 100% नहीं होंगे तो आप लिमिटिंग वैल्यू किमें कैलकुलेट करा, क्योंकि तुहानूं पता है जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी सी वो बच्चे वो हुंदी सी जो सल्यूट 100% ब्रेक कर चुकिया होंदा है। ठीक है, वो मतलब कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0 हो जाती है, लगभग वो 100% कि टुट चुकिया होंदा है, आयंस के टुट चुकिया होंदा है। उस टाइम वो जिन्ना भी करंट कनैक्ट कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम करंट कनैक्ट कर रहा है। ठीक है, अपने अंदरों मैक्सिमम करंट पास करवा रहा है। ठीक है, वो की उसकी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी। ठीक है बच्चे, इसे लड़ी के अंदर अपना नैक्सट टॉपिक सी कुरेशियस लॉ। ठीक है, कुरेशियस लॉ अंदर आप ये पढ़ांगे, कोलरेशियस लॉ भी कह देंगे इनू राजे। ठीक है, मैं पहले ही लिखा होया। ठीक है, कोलरेशियस लॉ अंदर आप ये पढ़ांगे ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स भी बोल देंगे ने। क्लीयर है बच्चे, ये वेरी सिंपल लॉ है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे ये। ठीक है, और सिंपल है। क्लीयर, इस करके आप अज जिहड़ा लैक्चर आप इत्थे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो कोलरेशियस लॉ के उपर है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? आई थिंक तुहानूं सारिआं नूं विजिबल होएगा इस पॉइंट तो। ठीक है, कोलरेशियस लॉ नूं अज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी कहते हैं। पहले तुसीं इस लॉ नूं समझो, फिर देखा भी इस लॉ की एप्लीकेशन आप कित्थे यूज़ कर सकते हैं, कि आप कित्थे कित्थे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोलरेशियस लॉ की आखदा है। ठीक है, तुहानूं समझाने वास्ते राजे मैं नीचे इत्थे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर तुहानूं दिखाई दे रहा हो सारिआं नूं, तो लिखिया मैं कनैक्टिविटी वैल्यू ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसकी यूनिट लिखी है साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल। ठीक है, एट 298 कैलविन। मैं लिखिया इलैक्ट्रोलाइट, फिर मैं लिखिए लैमडा 0m। हुण तुहानूं लैमडा 0m का मतलब पता लग गया होना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी, इसनूं कई बार बच्चे इस तरह भी लिखा जा सकता है, लैमडा तो ये देखिया +1 के अंदर लैमडा 0m, और कई बार बच्चे इसनूं इस तरह भी लिख देंगे ने लैमडा इनफिनिटी m। इनफिनिटी का मतलब क्या होंदा है? इनफाइनाइट डिल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी, इन्हें भी बोलिया जा सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, लैमडा इनफाइनाइट m। लैमडा ऊपर नोड पाया। ठीक है, तुहानूं 0 प्रकार दिखाई दे रहा होएगा। ठीक है, लैमडा नोड बोल सकते हो या लैमडा इनफिनिटी बोल सकते हो, मतलब कि लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी कल आप पढ़िया, मैं अज सवेरे फिर रिवाइज किया है। ये वो पॉइंट है जो तुहाडा कोई इलैक्ट्रोलाइट 100% या 100% ब्रेक कर जाता है, उस टाइम जो भी वो करंट कनैक्ट करता उसनूं की बोलिया जाता है? लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी बोलिया जाता है। ठीक है, कुरेशियस लॉ राजे बड़ी वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल लॉ है। ठीक है, लॉ की आखदा उन्होंने पढ़न तो पहले आप एक एग्जाम्पल स्टडी कर लें, जो मैं इत्थे लिखिया होया है तुहाडे वास्ते राजे। देखो मैं लिखिया है KCl और NaCl। ठीक है, दोवां जो जिहड़ा कटायन है वो डिफरेंट है। देखो इत्थे कटायन पोटाशियम, इत्थे कटायन सोडियम, बट दोवां केसां विच अनायन की है सेम है। नैक्सट टाइम फिर मैं कटायन किहड़ा लिया है? सोडियम एंड पोटाशियम, अनायन फिर की इत्थे सेम है। KCl की जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी होंदी है राजे 149.86 यूनिट नहीं बोल रहा मैं, साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल होंदी है। एवं NaCl की 126.45 होंदी है। अगर आप इन्हां दोवां दा डिफरेंस करिए तो कितना होंदा? 23.41। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल। क्लीयर, इस तरह बच्चे अगर तुम इस साइड देखो KBr और NeBr, ये अंदर KBr की कनैक्टिविटी 151.92 है और NeBr की 128.51 है। इतने फिर डिफरेंस की आया? सेम आया है। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? मैं इस तो ये पॉइंट आउट कर रहा, या कुरेशियस ने चीज़ तो पॉइंट आउट किया बेटा, दोवां अगर तुम ध्यान नाल नोट करो, इत्थे भी अनायन सेम है, इत्थे भी अनायन सेम है।
क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। अनायन दोवां केसां विच सेम है, इन KCl और NaCl च क्लोरीन सेम है, KBr और NaBr च ब्रोमीन सेम है। मतलब फिर जो डिफरेंस आ रहा है इन्होंने दोवां दे अंदर, मतलब इसकी कनैक्टिविटी 151 आ रही है, इसकी कनैक्टिविटी 121 आ रही है, जो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस 23.41 का आ रहा है, फिर वो किहदे करके आ रहा है, कटायन करके आ रहा है ऑफकोर्स, यानी कोई डिफरेंस किहदे करके आ रहा है, कटायन करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तो पता लगता है भी जो कटायन है दे आलसो प्ले एज ए मेजर रोल इन कनैक्टिविटी। मतलब ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਕਟਾਇਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਆਇਆ। क्लीयर, इसका मतलब ये होया भी जो सोडियम और पोटाशियम की कनैक्टिविटी च डिफरेंस है, मतलब दोवां केसां विच अनायन तो सेम ले लिया, इसकी कनैक्टिविटी कैंसल होगी, इसकी कनैक्टिविटी बराबर मान लो, कैंसल ना मानो, बराबर मान लो दोवां दी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस आ रहा है इन्होंने दोवां दे विच, क्योंकि इन्होंने दोवां च अनायन तो सेम, इसकी जो भी वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू भी की x है, फिर अगर इस x माइनस कर देंगे, इस x माइनस कर देंगे तो कनैक्टिविटी किहदी आ जाएगी, पोटाशियम की, इस x माइनस कर देंगे कनैक्टिविटी किहदी आ जाएगी, सोडियम की। फिर जो डिफरेंस है बच्चों कितना आया, सोडियम ते पोटाशियम का, यानी कि डिफरेंस किहदा है, पोटाशियम एंड सोडियम और पोटाशियम की जिहड़ी कनैक्टिविटी उसका डिफरेंस कितना आया 23.41। यानी कि इस तो ये पॉइंट आउट हो रहा है भी जो एक सोल्यूशन होंदा है वो अंदर जी करंट कैरिंग कैपेसिटी है या करंट नूं लैके जाना है, मतलब एक सिरे तो दूजे सिरे तक, वो कटायन भी अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लीयर। सैकेंड पासे राज मैं की एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो KBr और KCl, मैं कटायन सेम लै लेने पर इस बार की डिफरेंस लै लिया राज मैं अनायन का। ठीक है, तुसीं नोट करो इत्थे ब्रोमाइड तो क्लोराइड का डिफरेंस नोट करके देखो, कनैक्टिविटी का कितना आया 2.06। सैकेंड टाइम मैं किया कि ये NBr और NaCl, मतलब कटायन फिर डिफरेंट लै लेने में, अनायन सेम ही रखे ने। ठीक है, और जी NaBr की कनैक्टिविटी है 128 है और NaCl की 126 है, डिफरेंस फिर कितना आया 2.06। मतलब अगर इन दोवां केसां विचों पॉइंट आउट किया जाए, इत्थे भी कटायन सेम है, इत्थे भी अनायन सेम, यानी कि इन्हां दोवां दी वैल्यू तो दोवां केसां विच सेम है, फिर जिहड़ा डिफरेंस आ रहा है वो किहदे करके आ रहा है, अनायन की कनैक्टिविटी करके, यानी कि इत्थे भी कटायन सेम है और इत्थे जिहड़ा डिफरेंस आ रहा है इन दोवां करके, फिर किहदे करके आ रहा है, अनायन की कनैक्टिविटी करके। मीन इत्थे अनायन भी की है कनैक्टिविटी दे विच रोल प्ले करता है। अगर बच्चे मैं नैट रिजल्ट तुहानूं समझावां तो मैं ये गल कह सकना भी अगर आप एक सोल्यूशनस की गल करिए ना, किहड़े सोल्यूशनस की, जिहड़ा आपनूं आपां इलैक्ट्रोलाइट बोलने पे हैं, की बोलने पे हैं, इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर आप सोल्यूशनस की गल करने हाँ तो कुरैशी से गल आखदा सी भी सोल्यूशन के अंदर दोनों आयनस होंदे ने, सोल्यूशन च बच्चे कटायन भी हुंदा है तो अनायन भी हुंदा है। ये नहीं हैगा भी करंट नूं कैरी करवाउण वास्ते इकल्ला कटायन ही रिस्पोंसीबल है, अनायन रिस्पोंसीबल नहीं। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। मतलब जिहड़ा कनैक्टिविटी पावर है वो इक्वली डिपेंड करती है, कटायन ते भी डिपेंड करती है और एज वैल एज किस ते डिपेंड करती है, अनायन दे। अगर एक साइड कटायन जा रहा है तो दूसरी साइड उस इलैक्ट्रॉन लैके कौन जा रहा है, अनायन। कोई कटायन उपर पॉजिटिव चार्ज होंदा, इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, अनायन उपर नैगेटिव चार्ज होंदा, वो इलैक्ट्रॉन लॉस करता है। इस करके एक एंड ते इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक एंड ते इलैक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। मतलब कटायन ते अनायन वो बसिस ने, एक खाली बस है, एक भरी हुई बस है। ठीक है, एक पैसेंजर नूं अनलोड कर रही है, दूजी पैसेंजर नूं कैच कर रहा है। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। इस करके बच्चे एक कनैक्टिविटी दे विच एक कनैक्टिविटी नूं मेनटेन करके रखने वास्ते, मतलब एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट अंदर अगर आप देखिए भी इस साइड तो उस साइड अगर आप जाना है तो वो अंदर बच्चे कटायन का भी इक्वली रोल है और अनायन का भी इक्वली रोल है। यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी दे विच कटायन भी इक्वली रोल प्ले करता है और अनायन भी इक्वली रोल प्ले करता है। मतलब जिहड़ा करंट की कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी इलैक्ट्रोलाइट की या किसी भी सोल्यूशन की, वो सिंगल कटायन पर नहीं डिपेंड करती, सिंगल अनायन पर नहीं डिपेंड करती। जिहड़ा अंदर टोटल करंट पास होएगा वो उन्होंने दोवां दे सम ते डिपेंड करता है, वो अंदर कटायन कितना करंट कनैक्ट कर रहा है और अनायन कितना करंट कनैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी बच्चे तुहाडा लॉ कोलरेशियस लॉ कह देंगे ने, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के नाम तो बच्चे नूं जानिया जाता है। ठीक है, इस लॉ च आख्या गया है, देखो ध्यान नाल, दी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी पहला मैं दस चुकिया की होंगी है, लैम्डा इनफिनिटी m पाता मैं, इस दी सम, देखो मैं सम का साइन पाया, सम मतलब प्लस सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ द कटायन, सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ द कटायन एंड अनायन ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन दी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दी इलैक्ट्रोलाइट। वेरी सिंपल है, इनू समझ लो। देखो मान लो जिवें NaCl है, ठीक है, NaCl च कटायन कौन है, सोडियम, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ सोडियम, प्लस
लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ क्लोराइड, दैट इज सिंपल। यानी कि यही क्या है भी एक अगर NaCl की गल की जाए, NaCl च सोडियम कटायन है और क्लोरीन की है अनायन है, जी इन्हों की टोटल कनैक्टेंस पावर होएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मतलब इनकी जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी होएगी, टोटल लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी, मैं टोटल की गल कर रहा भी सोल्यूशन टोटल कितना करंट कनैक्ट करेगा, वो की होएगा कटायन तो अनायन की कनैक्टिविटी का जस्ट की होएगा सम होएगा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट लाइन का मतलब की सी ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन प्रजेंट इन दी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। देखो NaCl च दा एक कटायन और एक ही अनायन है, बारे च देखो एक कटायन और दो अनायन ने, ये दो कटायन और तीन अनायन से। अगर फार्मूला देखो इसका Al2CSO4 3 मतलब 3 सल्फेट दे अनायन और एक मतलब टोटल 5 आयन्स ने, ये अंदर टोटल कितने आयन्स ने 3, ये अंदर टोटल आयन्स कितने ने 2। इस करके जी ये लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी होएगी बेरीयम सल्फेट की, वो की होएगी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ बेरीयम प्लस लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ क्लोराइड, पर क्लोराइड का नंबर बेरीयम तो दुगना है, मतलब इतने क्लोराइड की जी कनैक्टिंग पावर है वो डबल है किस तो बेरीयम तो। टोटल आयन किन्ने हो गए इतने बच्चे 3, मतलब टोटल करंट किन्ने आयन कनैक्ट कर रहे हैं 3। इस करके जी इन्हों की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी है वो बेरीयम की कनैक्टिविटी प्लस डबल कनैक्टिविटी ऑफ दी क्लोराइड आयन, यही सिंपल है। हम लगता शायद अगला तुम खुद भी कर सकते हो अपने आप, जिमें एलमूनीयम सल्फेट है तो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी की होएगी 2 इंटू अलमूनीयम प्लस 3, एलमूनीयम पर चार्ज थे बच्चे +3 है, सल्फेट ऊपर -2 है, प्लस 3 लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी सल्फेट, मतलब सल्फेट के 3 आयन ने और अलमूनीयम के आयन कितने ने 2। बच्चे ये तुहाडा कुरेशियस लॉ सी, अगर मैं वन लाइन दे विच कहां तो कुरेशियस लॉ ये आखदा है भी एक इलैक्ट्रोलाइट की जी टोटल मतलब कनैक्टिंग टोटल लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ इलैक्ट्रोलाइट की, लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ इलैक्ट्रोलाइट इट इज़ दी सम मतलब प्लस ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ कटायन एंड सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ अनायन। कटायन तो अनायन की दोवां की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी का की होएगा राजे, वो सम होएगा। ठीक है, और जोड़े आयनस होणगे आप मल्टीप्लाई करांगे जिन्ने उन्होंने फॉर्मूला यूनिट अंदर प्रेजेंट है ने, वो डिपेंड करता है वो किस तरह का साल्ट है। मैं 3 तरह के साल्ट आपके सामने डिस्कस किए हैं, 1:1 रेशो वाले, 1:2 रेशो वाले और एक मैं डिफरेंट लिया 2:3 रेशो वाला। ठीक है, वैसे तो पता है भी एलमूनीयम सल्फेट ज़्यादा करंट कनैक्ट करेगा BCl2 नालों, और जिन्ने ज़्यादा आयन उन्ना ज़्यादा करंट करेगा कैपेसिटी। ठीक है, इस करके आप कह सकते हैं, बट फिर भी अगर आप NaCl की कनैक्टिविटी की गल करने उसकी कनैक्टिविटी किस ते डिपेंड करती है, सोडियम और क्लोरीन के सम ते, बेरीयम की बेरीयम और क्लोरीन के सम ते, अलमूनीयम सल्फेट की अलमूनीयम एंड क्लोरीन सल्फेट के सम ते। पहली गल। दूजी गल, जिन्ने जिन्ने उन्होंने आयनस है नहीं उन्ने आयन उन्होंने की कर दो तुसीं मल्टीप्लाई। अगे लिखने का मतलब की है जिन्नी ये कनैक्टिविटी होएगी, सपोज करो ये कनैक्टिविटी y है तो हो जाएगा 3y, ये कितनी x है हो जाएगा 2x, यानी कि 2x + 3y ये टोटल लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी होएगी। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं राजे? ये सी राज तुहाडे कोल कुरेशियस लॉ, और कुरेशियस लॉ आई होप तुहानूं समझ आ गया होना है। कुरेशियस लॉ यही गल आखदा है भी जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी है किसी भी इलैक्ट्रोलाइट की वो किस ते डिपेंड करती है, सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी अनायन। ठीक है, हुण कुरेशियस लॉ के बच्चे एप्लीकेशनस ने आपां उन्हां नूं पढ़ने आ डिटेल के अंदर। मेन सब तो फस्ट एप्लीकेशन इहदी एप्लीकेशनस ऑफ कुरेशियस लॉ में लिख देना इत्थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशनस ने। सब तो पहली एप्लीकेशन जी कुरेशियस लॉ की आप इत्थे डिस्कस कर लगे हैं राजे तुहाडे नाल, वो की है कैलकुलेशन ऑफ मैं शॉर्ट च पा रहा लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट। देखो बच्चे जो स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है वो तो प्रैक्टिकली ही ब्रेक कर सकता है। ठीक है, उत्थे मैं एक टॉपिक मिस किया है भी आप कनैक्टिविटी किमें फाइंड करने आ। क्लीयर है, वो जो आप फेस टू फेस होवांगे आज उस चीज़ को फिर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वीक। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया भी जो वीक इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने बच्चे वो कदे भी 100% ब्रेक नहीं करते है। मैं दोबारा फिर वो पेज कैच कर लेना राजा, देखो मेरे कोल ही पिया होया। वीक इलैक्ट्रोलाइट नॉट ब्रेक 100%, सो वी कैन नॉट फाइंड इट लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी। तो जो कुरेशियस लॉ है या ताड़ी हैल्प करेगा। देखो ये चीज़ तो जो स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स होंदा बच्चे वो तो 100% डिसोकेट कर जाता है। ठीक है, इस करके प्रैक्टिकली मैं इत्थे लिख देना प्रैक्टिकली तुसीं उहदी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड कर सकते हो भी वो
कितना टुटिया और कितना करंट कनैक्ट कर रहा है। पर अगर ग्राफ से थोड़ी जी नज़र मारो, जो वीक इलैक्ट्रोलाइट है ईवन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन से भी वो 100% का ब्रेक करता ही नहीं है। मैं तुहानूं कहा कि कल मैक्सिमम 0.1 तो लैके 0.001 यानी कुछ 1 2 2 2 3% तक ही ब्रेक करता, इस तो ज़्यादा ब्रेक वो करता ही नहीं है। क्लीयर। इस करके उन्होंने जिन्ना मर्जी डिल्यूट कर लीए आपां, वो कदे भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू ते अप्रोच नहीं करता है। इस करके वो कनैक्टिविटी आप प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते है। बट अगर तुसी थ्योरेटिकली सोचो, नॉट प्रैक्टिकली, अगर आप थ्योरेटिकली फाइंड करिए, प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकती, बट थ्योरेटिकली आप कुरेशियस लॉ की हैल्प के नाल फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर तुहाडे नाल डिस्कस करा, कल मैं तुहाडे नाल डिस्कस किया, जिवें मान लो सपोज करो एसिटिक एसिड की गल करना, CH3COH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, या तुसीं इहनूं विनाइगर भी कह सकते हो। ठीक है। पंजाबी जिन्होंने सिरका भी बोलिया जाता है। क्लीयर। एसिटिक एसिड एक वीक इलैक्ट्रोलाइट होंदा है राजे, क्योंकि ये ब्रेक नहीं करता। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया, जिन्ना इलैक्ट्रोलाइट के कंजूगेट बेस या कंजूगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होंदे ने, वो दोबारा रीकंबाइन करते हैं और अनआयोनाइज पार्ट नूं दोबारा बना देंगे ने, जिहदे करके उन्हां च की होंदा है कि इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश करता है। इस करके जिहड़ा एसिटिक एसिड एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है। अगर इस सोल्यूशन में मैं जिन्ना मर्जी डिल्यूट करना, अगर मैं एसिटिक एसिड के सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूट कर देना, बट दे नॉट 100% ब्रेक। क्यों? क्योंकि दोबारा कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना रहे हैं। सो नॉट डेटरमाइन देयर लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा मोल, यानी कि लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी आप प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते है। आपको कुरेशियस लॉ की हैल्प नाल किवें फाइंड करांगे राजे, हुण ध्यान दिया जे। ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हर बार सम आउंदा पेपर दे विच दे अंदरों। ठीक है। किवें फाइंड कर सकते हैं ये वास्ते राजे, आप किहदी हैल्प लवांगे? देखो ये तुहानूं खुद सोचना पेगा, तुहानूं किहदी हैल्प लैनी पैनी है। ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा देना। देखो वीक इलैक्ट्रोलाइट की जिहड़ी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी है वो प्रैक्टिकली फाइंड नहीं हो सकती, बट उन्होंने थ्योरेटिकली फाइंड करने वास्ते तुसीं किहदी हैल्प लओगे? स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी की। ठीक है। एक जस्ट एक मैथमैटिकली या मैंटली ऑपरेशन है, अपने दिमाग च रखा जे, ध्यान दो। हुण तुहानूं एसिटिक एसिड की चाहिए, एक तो एसीटेट आयन की कनैक्टिविटी पता होए तुहानूं 100%, और एक H आयन की कनैक्टिविटी 100% पता होए। अगर दोवां की कनैक्टिविटी नूं आपां सम कर दईए, कुरेशियस लॉ ही कहंदा ਸੀ ना, जिहड़ी इन्हां दी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी, हुण सपोज करो एसिटिक एसिड है। ठीक है। अगर मैं इत्थे लैट कर ला, कोई मैनूं पता 100% का चलो टुटदा नहीं, मैं फिर भी लैट कर लेना भी अगर ये लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी की मैं गल करांगा तो किस ते डिपेंड करेगी? लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ H+ आयन, इस पर ही डिपेंड करेगी ना राजे। देखो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी H+ आयन। क्लीयर। पर उन्होंने प्रैक्टिकल तो फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप इस तरह लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये आप की साइन पुट किया इक्विलिब्रियम का, क्योंकि ये तो 100% ब्रेक करते नहीं है। इस करके राजे आप लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड करांगे, थ्योरेटिकली करांगे, नॉट प्रैक्टिकली, बट किहदी हैल्प नाल? विद दी स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये नहीं होएगा भी अगर आप इहदी थ्योरेटिकली फाइंड कर ली तो इन्ना करंट कनैक्ट कर सकता है। ये बच्चे फ्यूचर की गल है, वो कर सकता है। ठीक है। पर वो करेगा नहीं कदे, क्योंकि वो कदे भी 100% ब्रेक नहीं करता। पर अगर वो करे 100% ब्रेक करता तो इन्ना करंट कनैक्ट करता सी बच्चे। ये उसकी एप्लीकेशन है। हुण देखो अपन किवें सॉल्व करने हैं। सपोज करो मैं की लेना, एक सोल्यूशन ले लेना सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट, दे आर दी साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है। दूजा सोल्यूशन मैं ले लेना बच्चे HCl का, HCl तुहानूं पता ये भी स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है, नाम ही तुहानूं पता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर भी मैं लिख देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, P ब्लॉक च पढ़ लिया तुसीं। ठीक है। दोनों स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट ने। देखो ध्यान नाल, अगर सोडियम एसीटेट 100% ब्रेक करता, इट गिव यू एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन। अकॉर्डिंग टू कुरेशियस लॉ जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी होएगी इन्हां दे कटायन ते अनायन के सम के बराबर होएगी, सॉरी अनायन ते कटायन दे, या कटायन आयन कुछ भी कह सकते हो। जी ये लिमिटिंग कनैक्टिविटी होगी HCl की, ये भी ये कटायन और अनायन के सम के बराबर होगी, क्योंकि HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक करता है। सोडियम एसीटेट साल्ट है, साल्ट लगभग 100% ब्रेक करते हैं। क्लीयर। अगर आप इन्हां दोवां नूं ऐड कर दईए, ऐड 1 + 2, जस्ट वैसे ही वैसे ऐड कर दी। ऐड क्यों किया मैं? देखो मैनू चाहिए एसिटिक एसिड की कनैक्टिविटी फाइंड करने वास्ते
एसीटेट तो SCl और दोवां अंदर साइन किदा प्लस था, मतलब इन्हां दोवां इक्वेशनस नूं मैनूं ऐड करना चाहिए। मैं ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर देना। देखो ध्यान नाल, लैमडा 0 एसीटेट प्लस लैमडा 0 सोडियम प्लस लैमडा 0 H प्लस लैमडा 0 क्लोराइड आयन। ठीक है, हुण अगर तुसीं प्रैक्टिकली फाइंड करोगे, प्रैक्टिकल ना तो तुहानूं H की कंडक्टेंस पता लग सकती है, ना Cl की, किहदी लगेगी SCl की। प्रैक्टिकली अगर करोगे ना तो एसीटेट की पता लग सकती है और ना ही सोडियम की, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर दोनों ही इक्वली रोल प्ले करते हैं ना कनैक्टेंस के विच। इस करके बच्चे प्रैक्टिकली ना आप कल्ले कल्ले आयन की कनैक्टिविटी कदे नहीं फाइंड कर सकते, आप पूरे सोल्यूशन की कनैक्टिविटी ही फाइंड कर सकते हैं। आप सोडियम एसीटेट की कनैक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, आप SCl की कनैक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल लैके भी सोल्व करवावांगा। ठीक है, हम ध्यान दे आ जाए। हुण अगर आप एसीटेट की कनैक्टिविटी लै लीए और यदि कनैक्टिविटी लै लीए, दोनों प्लस कर दीए, ठीक है, प्लस तो मैनूं ये जरूर पता लग जाएगा भी एसीटेट की कनैक्टिविटी कितनी है या H की कितनी है, बट ये नहीं पता लगेगा भी ये कल्ले की कितनी है और ये कल्ले की कितनी है, क्योंकि वो कनैक्टिविटी किहदी होएगी सोडियम एंड क्लोरीन की। ठीक है, इस करके मैं इत्थे राजे थर्ड इक्वेशन लै लेना इस साइड पर। ठीक है, मैं कि लै लेना NaCl, और तुहानूं पता NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट होंदा है। दे आर आल्सो 100% ब्रेक्ड। साल्ट है ना, ये भी 100% ब्रेक करता है। ठीक है, इन मैं इक्वेशन 3 ले लिया। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 ऐड करदा और माइनस की करदा इक्वेशन 3 नूं, जस्ट मैथमैटिकली ऑपरेशन किया है अपने रिजल्ट तक पहुँचने वास्ते, क्योंकि मेरे को एसिटिक एसिड सी जो एक वीक इलैक्ट्रोलाइट सी, ठीक है, जिहदी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी मैं प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकता। उन्होंने थ्योरेटिकली फाइंड करने वास्ते मैं क्रेशियस लॉ की हैल्प लै ली। क्रेशियस लॉ की आखदा सी अगर कोई भी इलैक्ट्रोलाइट होएगा, उहदी जिहड़ी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी होएगी, उहदे कटायन अनायन और कटायन या कटायन और अनायन की कनैक्टिविटी का की होएगा, सम होएगा। उस लॉ की हैल्प लैके मैंने पता सी भी एसिटिक एसिड का कदे भी 100% ब्रेक नहीं कर सकता। ये इक्वेशन प्रैक्टिकली तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, बट अगर मैं थ्योरेटिकली इस तरह लिख लेना, ठीक है, तो मैं किवें इस इक्वेशन को बना सकना। मैं ये वास्ते 3 कैमिकल्स लै रहा, सोडियम एसीटेट लै रहा, हाइड्रोक्लोराइड लै रहा और की लै रहा NaCl लै रहा। ठीक है, सोडियम एसीटेट भी स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है, ठीक है, SCl भी स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है, तो NaCl भी की एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। और जो स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट होंगे ने आप उन्होंने लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिकली। क्लीयर है, इस करके आप तीनों सोल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड कर लेने। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ये तीनों की मोलर कनैक्टिविटी फाइंड कर लेने। फिर आप किवें बैलेंस करने। सपोज करो देखो, यदि मैं वैसे रफली लै रहा बच्चे, यदि मोलर कनैक्टिविटी मान लो X है, यदि मोलर कनैक्टिविटी Y है और यदि मोलर कनैक्टिविटी कितनी आई है Z है, तो मैं अपने फाइनल रिजल्ट से किवें पहुँच सकना, क्योंकि मैंने एसिटिक एसिड वास्ते ना तो मैंने सोडियम चाहिए ना मैंने क्लोरीन चाहिए, मैंने सिर्फ चाहिए एसीटेट और H चाहिए। ठीक है, और इस इक्वेशन देखो एक एसीटेट है, एक H है, एक सोडियम और एक क्लोरीन है। तो मैं किया कि इक्वेशन 1 ते 2 नूं ऐड करता एज पर इंडिकेशन, और इक्वेशन 3 नूं इहदे चों माइनस कर देना। मैं सोडियम और क्लोरीन की कनैक्टेंस इहदे चों माइनस कर देना। क्लोरीन नाल क्लोरीन कैंसल हो जाएगा, सोडियम नाल सोडियम कैंसल हो जाएगा। अगर नैट रिजल्ट देखोगे तुसीं तो की बचेगा, एसीटेट आयन बचेगा और प्लस की बचेगा H+ जो तुहानूं चाहिदा सी। यानी कि जिस तरीके नाल तुसीं इक्वेशनस नूं ऐड कीता उस हिसाब नाल उन्हां दी कनैक्टिविटी भी ऐड कर दो, X + Y - Z। हुण जिहड़ा फाइनल रिजल्ट आएगा तुहाडा बच्चे, ठीक है, फाइनल जो भी सारा रिजल्ट आएगा, सपोज करो क्यू आ गया, वो ताड़ी की होएगी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी एसिटिक एसिड होएगी। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस चीज़ में बच्चे होर भी क्लीयर करना। मैं एक सम इत्थे राइट किया होया है, ठीक है, आ रहा देखो, ठीक है, तुहानूं यही चीज़ समझाने वास्ते देखो मैं क्या है, इफ़ दी मोलर कनैक्टिविटी एट डिल्यूशन ऑफ NaCl SCl एंड सोडियम एसीटेट प्रैक्टिकली फाइंड हो सकती है। NaCl की 126.4 होंदी है, SCl की 425.9 होंदी है और यदी होंदी है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल रिस्पैक्टिवली। वट विल बी दी मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी एसिटिक एसिड। हुण तुहानूं पता राजे, मैं अगर इस चीज़ का सोल्यूशन लिखा इत्थे, तुहानूं पता है भी जिहड़ा एसिटिक एसिड होंदा है Cl3COOH, बच्चे नूं कई बार इस तरह भी लिख देंदे ने। इस पूरे वास्ते AC वर्ड यूज़ किया जाता है, ACH, ठीक है, एसीटेट। देखो नाम ही देखो, एसिटिक अल्फाबैट AC, सिंबल एदा एसिटिक एसिड का, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर आप यदी गल करने हैं बच्चे, ये ब्रेक करके की देगा, एसीटेट आयन एंड HN देगा ना। मैं इसका पिछला एग्जाम्पल अगर ये पैरलर मैं रखा, शायद तुहानूं दिखाई दे, इत्थों दिखाई दे जे तुहानूं, देखो ध्यान नाल, अगर एसिटिक एसिड ब्रेक करेगा की देगा, एसिटिक आयन और HN देगा ना। हुण तुहानूं प्रैक्टिकली की है तुहाडे कोल, देखो अगर ध्यान दो तुसीं, तुहाडे कोल एक सोल्यूशन किहदा NaCl का, ठीक है, तुहानूं NaCl की मोलर कनैक्टिविटी पता है, Na+ + Cl-।
ਦੂਜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ HCl ਦਾ। HCl ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ H। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। थर्ड की तुहाडे कोल सोडियम एसीटेट, मैं पहला भी लिखा होया सोडियम। ये सारे बच्चे की ने स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट ने। लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी सोडियम, तिन्ने राइट कर ले तुसीं। इहदी वैल्यू कितनी आई है बच्चे 126.4, इहदी कितनी आई है 425.9। देखो वैल्यू देखो HCl की सोडियम नालों कई गुना ज़्यादा। मैं तुहानूं उधर भी दस्सी भी HCl का साइज बहुत स्मॉल होंदा, इस करके मैक्सिमम करंट कनैक्ट करता है, ठीक है। और सोडियम एसीटेट की वैल्यू जस्ट कितनी आई है 90। क्लीयर, मैं यूनिट नहीं बोल रहा, साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल आ इन्हां दी वैल्यूज़ है। हुण आपां नूं आ इसकी वैल्यू आप फाइंड करनी है जो एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है, इट इज़ ए वीक इलैक्ट्रोलाइट। आप इहदे वास्ते किहदी हैल्प लै रहे हैं 3 स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। जिवें इक्वेशन पहली अंदर मैं देखिया होया, देखो अगर इक्वेशन नूं ऐड कर दो इक्वेशन 1 + 2 और नहीं इक्वेशन इहदे अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 नूं ऐड कर दो और 1 नूं की कर दो तुसीं माइनस कर दो, मतलब HCl और सोडियम एसीटेट दोवां नूं ऐड कर दो और NaCl नूं इहदे विचों माइनस कर दो, ठीक है। जदों इहनूं इहदे विचों माइनस करोगे तुहानूं फाइनल इक्वेशन आही तां मिलेगी, ठीक है। उस हिसाब नाल तुसीं इन्हां दी कनैक्टिविटी नूं प्लस माइनस कर सकदे हो। देखो 425.9 प्लस 91 प्लस कर दो माइनस 126.4 इस तो घटा दो, जो फाइनल तुहाडा रिजल्ट आएगा वो आएगा 393.5 साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल। मतलब 393.5 जी वैल्यूज़ आई है ना, दैट इज़ दी लैम्डा इनफिनिटी M फॉर एसिटिक एसिड। ये वो लिमिटिंग वैल्यू आई है भी अगर कदे फ्यूचर के एसिटिक एसिड 100% ब्रेक करता है, ठीक है, तो कितना करंट कनैक्ट करेगा 393.5 साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल वो करंट कनैक्ट करेगा बेटा, ठीक है। इस तो अपन ये रिजल्ट मिलता है भी 393.5 साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल उन्हें रिजल्ट अपना यदि कनैक्टेंस वो कनैक्ट करनी है। अगर वो फ्यूचर से टुटता 100%, ये चीज़ प्रैक्टिकली कदे पॉसीबल नहीं हो सकती ना, वो प्रैक्टिकली इन्ना करंट वो कनैक्ट कर पाएगा क्योंकि वो कदे भी 100% ब्रेक नहीं करता। बट कुरेशियस लॉ का जो लॉ सी ना भी एक सोल्यूशन के अंदर जो करंट है वो कटायन और आयन दोवां दे इक्वली डिपेंड करता है। तो उस तो आप एक मैथमैटिकली उन्होंने सॉल्व किया उस इक्वेशन को, एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट की कनैक्टिविटी की हैल्प लैके आप एक वीक इलैक्ट्रोलाइट की कनैक्टिविटी फाइंड किया है। दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कुरेशियस लॉ, एंड विद द हेल्प ऑफ द कुरेशियस लॉ यू कैन फाइंड लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फॉर द वीक इलैक्ट्रोलाइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स मैं बाकी ऐड किए हुए हैं, तुसीं बाकी सॉल्व करके देखिया जे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं तुहानूं इहदे नाल होर भी करवा रहा, देखो जिवें लास्ट ईयर पेपर च भी आया होया न्यूमेरिकल से, इहो जिहे न्यूमेरिकल पेपर दे विच ही हुंदे ने। इस साल विच एक न्यूमेरिकल्स आया होया सी, ठीक है। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वेरी सिंपल सम है, तुहानूं पता है कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी की होएगी, लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ कैल्शियम प्लस लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी क्लोराइड। बच्चे इत्थे गलती कर देंगे ने क्योंकि उन्हें पता है कैल्शियम की कनैक्टिविटी दी है और क्लोराइड की कनैक्टिविटी दी है। बट अगर फार्मूले में तुसीं देखो तो पता लग जाएगा कैल्शियम का नंबर च 1 है और क्लोराइड नंबर च कितना 2। अगर आप इतों 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे कैल्शियम नूं और क्लोराइड नूं कितना नाल मल्टीप्लाई करांगे 2 नाल, तां ही सही वैल्यू आएगी। यही तो अपना लॉ सी, यही तो आप क्या सी। द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ इलैक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन्स प्रजेंट इन दी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दी इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जिन्ने भी आयन्स होंगे ना आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिवें बेरीयम क्लोराइड आप बेरीयम में 1 नाल मल्टीप्लाई किया और क्लोराइड में कितना किया 2 नाल। सोडियम क्लोराइड में करने की लोड़ नहीं, दोवां का नंबर कितना 1 है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस करके जो इस तरह के सम आते हैं फार्मूला ध्यान नाल देखो भी कटायन का कितना नंबर है उन्होंने कटायन नाल मल्टीप्लाई करो, अनायन का कितना नंबर है उन्होंने अनायन नाल मल्टीप्लाई करो, दैन दोवां ऐड कर दो। बड़ा सिंपल है, देखो 119 प्लस 2 मल्टीप्लाई 76.3। क्लीयर, 119 इंटू प्लस 2 इंटू 76.3। बच्चे जिन्ना भी सम आएगा, ठीक है, इन्हों अगर सॉल्व करोगे तुसी तो ये आ जाएगा 119 प्लस 152.6 इक्वल टू 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल। देखो ये 2 नंबर के अंदर या 3 नंबर के अंदर सम आता है, तुसीं करना की होंदा जस्ट उसका फार्मूला देखना होंदा है और उन्होंने आयन्स मल्टीप्लाई करना होंदा, दैन आफ्टर तुसीं उन्होंने ऐड करना होंदा है। ऐड का जो साइन है दैट इज कुरेशियस लॉ तो आप लिखा हुआ है, उन्हें कहा सी भी जी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी है वो इन्होंने दोवां दा की होएगी सम होएगी। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ये जो 2-3 समस ने तुहाडे वास्ते देखो, जिवें मैं कहा बेरियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड करनी है, अमोनीयम हाइड्रोक्साइड या
वाटर की मैं इत्थे वैल्यू लिखी, तुसीं इहनूं फाइंड करके देखिया जी, ठीक है। फिर भी तुहाडे वास्ते मैं वाटर नूं दोबारा इत्थे लिख देना, मैं अगर मेरे कोल वीक इलैक्ट्रोलाइट है वाटर, तो वाटर की लिमिटिंग कनैक्टिविटी मैं किवें फाइंड करांगा। वाटर वास्ते मैनूं H आयन चाहिए और प्लस की चाहिए मैनूं OH नैगेटिव। तो ये वास्ते मैं स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट किहड़े-किहड़े लै सकना, अगर अपने दिमाग नाल सोचो। H कित्थों मिल जाएगा तुहानूं HCl तो, ठीक है। OH कित्थों मिल जाएगा तुहानूं NaOH तो। हुण तुहानूं वाटर 'च की चाहिए H तो OH ही चाहिए है ना, तो आपां N और Cl तो कैंसल करना है, यानी कि तीजा इलैक्ट्रोलाइट किहड़ा लै लो बच्चे तुसीं NCl, ठीक है। अगर इत्थे देखोगे H प्लस Cl नैगेटिव, N प्लस OH नैगेटिव, N प्लस Cl नैगेटिव, यानी कि अगर H और इन्हां दोवां नूं ऐड कर दो और इनू की कर दो, जो तुसीं माइनस कर दो, ठीक है। तो की होएगा, सोडियम नाल सोडियम कैंसल हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन नाल क्लोरीन कैंसल हो जाएगा, की बचेगा H एंड OH। मतलब अगर तुहानूं HCl की मोलर कनैक्टिविटी पता होए, NOH की मोलर कनैक्टिविटी पता होए और NaCl की मोलर लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी पता होए, तुसीं वाटर की कनैक्टिविटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये दो जिहड़े रह गए ने बच्चे, तुहाडा होमवर्क है, तुसीं इहनूं अपने आप इहनूं फाइंड करिया जे। क्लीयर है। जिहड़ी दी सैकेंड एप्लीकेशन है राजे, वो मैं नैक्सट वीडियो बच्चे तुहाडे नाल डिस्कस करना। ओके राजे, थैंक यू।